दूसरे क्रम में गायत्री के द्वारा संकट का कैसे निवारण किया जाता है, इसमें भी एक इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो साधक यंत्र करते हैं उनमें कोई भी संकट आता है तो वो भी दूर होता है, व्याधि निवारण भी होता है, भौतिक सफलताएं भी ये मिलती हैं। ये कई परिजनों की अपनी सुख अनुभूति हैं कि गायत्री मंत्र से कैसे भौतिक सफलताएं प्राप्त की जाती। महापुरुषों ने गायत्री महिमा का गान किया है। मैं आपको बताता चलूँ, जो गायत्री मंत्र है उसके ऋषि विश्वामित्र हैं और इसका देवता सविता देवता है। तो ऋषि विश्वामित्र से और महात्मा गांधी तक उन्होंने क्या क्या कहा है, तो इसके बारे में अब विविध धर्मों में भी गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है वो दिया है। इसके विविध रेफरेंस भी दिए हैं, हर एक धर्मों के रेफरेंस दिए। उपासना क्यों करनी चाहिए तो उसका इसमें जवाब दिखा है। किसकी की जाए उपासना, उसका ये चित्र। और नीचे इंडिया गेट का विहंगम दीवार बनी हुई है। इससे प्रतीत होता है ये दिल्ली में स्थित साधना का विज्ञान कहता है और गायत्री का अधिकार है। उपासना के दो पक्ष हैं, कर्मकांड कादम्ब। उस उपासना तथा साधना का समन्वय कैसे किया जाए और सफलता के 3 आधार। इससे गायत्री मंत्र जपने के बाद सफलता कैसे मिले, उसके साथ क्या क्या आधार होने चाहिए, तो दिया है अटूट श्रद्धा, परिष्कृत व्यक्तित्व और उच्च दृष्टिकोण होना चाहिए। और कुछ नियम हैं कैसे होना चाहिए। तुलसी आसन पर बैठना चाहिए, हाथ पैर धो के बाल्टी मारकर ईंट खंडी सीता हो प्रातःकाल और भगवान सूर्य का सायंकाल के लिए पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर होना चाहिए। और कुछ नियमितता कंटिन्यूटी होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शक्ति का अकूत भंडार है, ये देख सकते हैं। साधना के लिए बहुत ही ज़रूरी आवश्यक चीज़ है। अनुष्ठान जैसे करते हैं तो अनुष्ठान के लिए क्या क्या ज़रूरी है चीज़ें, कैसे अनुष्ठान 24 दिन में अगर 84,000 मंत्रों का अनुष्ठान होता है, 9 दिन में 24,000 मंत्रों का और 14 दिन में 40 दिन में 1,25,000 का अनुष्ठान, 15 मास में 24 लाख का और 24,000 से छोटा 24 लाख से अनुष्ठान नहीं होता। 24,000 से कोई छोटा अनुष्ठान नहीं है। इस तरीके से यह अनुष्ठान है। यज्ञ से संबंधित क्या क्या है, यज्ञ की विधान क्या है, इसमें कुछ विशेष प्रयोग हैं रोग निवारण में। मुद्दे से होने के लिए दरिद्रता का नाश कैसे होता है। देखिए ये दरिद्रता का कैसे निवारण किया जा सकता है, ये गायत्री दिया, इसकी पूरी की पूरी विधा लिखी हुई है। आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्रम है। कैसे कुछ विशेष प्रयोग हैं, कोई रोगी है तो उसको कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा गायत्री महाविज्ञान में विस्तार से दिया गया है। इसकी कुछ जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से भी दी गई है। कुछ विशेष प्रयोग भी हैं, कुछ सुख संपत्ति, कुछ संपत्ति चाहते हैं तो उसके लिए प्रयोग दिया है, उसके लिए क्या करें। तो नहीं यहीं से है, कैमरे चला रहे हैं तो इस टाइप के जो है। और ये लास्ट में परम पूज्य गुरुदेव का ये भारतीय संस्कृत के यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञधार देवता का वास्तविक स्वरूप। तो ये प्रदर्शनी अपने में एक संपूर्ण है। जो गायत्री माता को शुरू से देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, तो ये प्रदर्शनी में आके आप इसकी जानकारी को और अपनी बढ़ा सकते हैं। इससे विशेष साधना देवताओं से कैसे करें, पूरी की पूरी पृथ्वी प्रदर्शनी देवताओं से सामर्थ्य, कौन से देवता कौन सी सामर्थ्य देते हैं, इसका इसमें जिसको जो चाहिए है वो कर सकता है। जिसमें जो कमी है, अगर किसी के बाद धन यश और भोगिक की कमी है तो लक्ष्मी जी की पूजा कर सकता है।
देवताओं को समर्थन दिया है। क्या चाहिए, किस देवता की चाहिए, तो उसके वो अपना प्राप्त कर सकता है, उनका वर्ण कर सकता है, और उसके लिए यज्ञ आदि की व्यवस्था है। यज्ञ के 3 चिंतन ब्रह्मांड, शारीरिक एक और हवन। पूरे में प्रदर्शनी अपने आप में एक विहंगम है, किस तरीके से संतुलन बनाए रखना है जीवन में, और एक के माध्यम से संतुलन बनता है। संविधा का महत्व क्या है, विशिष्ट संविधाएं क्या हैं, ये प्रदर्शनी इस ओर मंत्र करती है। आहुति हवन का क्या है, मिष्ठान क्यों चाहिए, उसमें क्या क्या हो सकते हैं, क्या सामग्री हो सकती है, हवन सामग्री का सूक्ष्म विज्ञान क्या है, अग्नि का महत्व क्या है, यज्ञ अग्नि से संबंध। यज्ञ कितना होना चाहिए, यज्ञ आहुति कितनी होनी चाहिए, यज्ञ कुंड के प्रकार हैं। अब कौन सा यज्ञ कुंड लें और किसके लिए लें, गोल शांति के लिए, अर्धगोल सुख शांति, त्रिकोण चतुर्कोण है, चतुष्कोण, पंचकोण, षष्ठकोण, अष्टकोण, पद्मकोण, त्रिकोण, यूनकोण। तो ये अलग अलग कोणों के हैं, उनमें अलग अलग तरीके दिए हैं कौन सा हम किसे करते हैं। चतुष्कोण जो हम लोग करते हैं, चतुष्कोण का सभी प्रकार के फल प्राप्त के लिए, और जो अलग अलग करना चाहते हैं वो अलग अलग तरीके के ले सकते हैं। ये यज्ञ कुंडों का वर्णन है, पूरा एक साइंस है। यज्ञ अपने आप में एक साइंस है। क्या महत्व है इसका, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। महामृत्युंजय यज्ञ बीमारियों को रोकने के लिए, बलवश्य यज्ञ अगणित जीव जंतुओं के पोषण के लिए। यज्ञ की महिमा, यज्ञ वै सर्वश्रेष्ठ, यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म, शतपथ ग्रंथ का है। एक एक प्रक्रिया है, यज्ञ में क्या 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 है वो तो ये पूरी प्रदर्शनी गायत्री मंत्र और यज्ञ पर आधारित है, जिसका इसमें पूरे से ब्रीफ डिटेल बताया गया है। यज्ञ से कैसे वातावरण की शुद्धि होती है, यज्ञ का वनस्पति पर प्रभाव क्या होता है, यज्ञ द्वारा पाप नाश आत्म शुद्धि कैसे किया जाता है, सुख संतुष्टि प्राप्त कैसे किया जा सकता है, और गायत्री परिवार का कैसे यज्ञ चलना है, इसकी ये पूरी झांकी। वेद माता गायत्री, यज्ञ पिता गायत्री माता की यज्ञ की एक महिमा।